नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे लिखित अभ्यास के साथ, तो बिल्कुल भी विलंब नहीं करना है और आपको देरी नहीं करना है। अपनी पुस्तक अपने पास रखिएगा। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपकी क्लास रहेगी कर्णस्य दानवीरता। कर्ण की दानवीरता के बारे में हम जानेंगे और उसी के लिखित अभ्यास को हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। वो बात क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपका बोर्ड एग्जाम है। 10th क्लास हमारा पहला सीढ़ी होती है। ध्यान रखिएगा, पहला हमारा पायदान होता है जब हमें किसी चीज में योग्यता मिलती है। यही आपका सर्टिफिकेट है, यही आपकी प्रमाणिकता है कि आप 10th के बाद फिर 12th में जाएंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी करेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है? सब कोई चाहता है कि पहला पैर, पहली सफलता हमारी बहुत अच्छी हो, और अच्छी सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत में आपकी कमी नहीं है, आप लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। लेकिन अब आपके लिए कुछ हमारा भी फर्ज बनता है कि आपका सहयोग करें। हमारा सहयोग, हमारी तरफ से आप कोई भी डाउट आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो वो पूरा यहां से सब कुछ सॉल्व करके दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहां से आप लोगों के लिए टीचरों के द्वारा बेस्ट मटेरियल के साथ बेहतर तरीके से यहां पर ई नोट्स और ई बुक्स के द्वारा आप लोगों के लिए नोट्स यहां पर तैयार किए गए हैं। और अगर वो नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे, आप लोग उनको ले लेंगे, तो आपके साथ जो कंटेंट आप यहां क्लास में देख रहे हैं वही कंटेंट आपके पास होगा। तो आपको फिर कोई समस्या नहीं है और बेहतर से बेहतर आप अंक परीक्षा में ला सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है। जो भी आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र, यार कोई भी है, सबको इस बात पर आप अवगत कराएंगे। ध्यान रखिएगा। और हां, ऐसा नहीं केवल 10th क्लास की बात कर रहा हूं, क्लास 7 से लेकर के क्लास 12th तक की संपूर्ण कक्षाओं के संपूर्ण विषयों के यहां पर नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी से करिएगा। और हां, ये मिलेंगे कहां, ये तो मैंने बताया नहीं। ये मिलेंगे आपको जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे आप जैसे ही जाएंगे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल भी आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं क्लास पर। हमारी जो क्लास रहेगी, कक्षा है हमारी आज 10वीं क्लास। देखें, संस्कृत बिहार बोर्ड कर्णस्य दानवीरता द्वादशः पाठा अभ्यासः लिखिता। अभ्यास लिखित को करने वाले हैं। इसके पहले हम क्लास लेकर के आए थे आपको मौखिक की, तो उस पर मैंने आपको पढ़ाया था। मौखिक में 4 क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है ना। चारों क्वेश्चनों पर हम लोगों ने विधिवत तरीके से चर्चा की थी। शायद उसमें प्रकृति प्रत्यय भी थे और उसमें आपके पर्यायवाची भी थे, विलोम भी थे, संधियां भी थी, ऐसा ही कुछ था। कल की क्लास में आप लोगों ने देखा है, ठीक। लेकिन अब उस क्लास के बाद अब मौखिक की बारी है, लिखित की बारी है। तो लिखित में हम लोगों को क्या करना होगा, कैसे पढ़ना होगा, ये भी हमें सारी चीजें देखना है, ठीक। अब यहां पर बात करेंगे हम सबसे पहले प्रश्न की। अब सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि पहला प्रश्न क्या है। अधोलिखिता नाम। क्या लिखा हुआ है? अधोलिखिता नाम। मतलब मैं आपको प्रत्येक कक्षा में यह बताता हूं कि अधो का मतलब होता है नीचे। अधा शब्द है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है? ओ हो गया है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है? ओ हो गया है। तो यहां पर विसर्ग संधि भी आप मान सकते हैं। तो नीचे, और लिखिता नाम माने लिखे, जो नीचे लिखे। प्रश्ना नाम माने प्रश्नों के। उत्तराणी माने उत्तरों को। संस्कृत भाषा माने संस्कृत भाषा से या संस्कृत भाषा के द्वारा। लिखत माने लिखो, ये कह रहे हैं, ठीक। अब और क्या कह रहे हैं वो भी आपको देखना है, और क्या कह रहे हैं वो भी देखना है। देखें, अधोलिखिता नाम तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, प्रश्ना नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। कैसे? जैसे रमा नाम, फला नाम, पुस्तका नाम, वैसे ही प्रश्ना नाम। और उत्तरम, उत्तरे, उत्तराणी तो प्रथमा द्वितीय समान बनता है, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा उत्तरों को, ठीक। तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है यहां पर उत्तराणी। संस्कृत भाषया, संस्कृत भाषया दिया हुआ है तो यहां पर भी तृतीय विभक्ति लगी हुई है। कैसे आपने देख लिया है कि तृतीय विभक्ति? क्योंकि यहां पर भाषा शब्द है। क्या है? भाषा शब्द है, आकारांत है, स्त्रीवाची है, तो रमा के समान रूप चलेंगे इसके। किसके समान? रमा, आप लता भी कह सकते हैं, ठीक, ऐसे रूप चलेंगे। तो इसका आपका जब तृतीय विभक्ति में रूप बनता है लता लताम लतया, और इसका बनता है रमा रमाम रमया, तो इसका क्या बनेगा? भाषा भाषाम भाषया, भाषया। तो ये तृतीया, ये तृतीया, ये तृतीया। यहां देखो ये लिखा है भाषया,
तृतीया विभक्ति में बना, ये प्रथमा है और यहां पर लिख दो भाषाम तो द्वितीया हो जाएगा, भाषाम में द्वितीया हो जाएगा, रमा में रमाम हो जाएगा, द्वितीया हो जाएगा, लता में लताम हो जाएगा, द्वितीया हो जाएगा। तो अब समझ गए होंगे, मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ठीक। तो यहां पर भाषया, अब तृतीय विभक्ति का रूप लगा है तो इसका तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा, यह हमारा चिन्ह होता है से या के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। क्या क्या देना है ध्यान, कि उसने ये कहा है कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तराणी माने उत्तरों को संस्कृत भाषा के द्वारा लिखत माने लिखो। लिखत मतलब लिखो। अब लिखत जो शब्द बना है वो लोट लकार आज्ञार्थक है, हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन है। कहां का बहुवचन है, मध्यम पुरुष का, ठीक। चलिए अब पहले प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें। पहला प्रश्न दिया है ततः ब्राह्मण रूपेण कह प्रविशति, ततः ब्राह्मण रूपेण कह प्रविशति, ठीक। ततः तब, वहां पर तत्व, ठीक है ना। तब क्या है, ब्राह्मण रूप के द्वारा, ब्राह्मण रूप से या ब्राह्मण रूप के द्वारा, कह माने कौन, प्रविशति माने प्रवेश करता है। अब कौन करता है, क्योंकि पूरा पाठ आपने पढ़ा है कर्ण की दानवीरता, वहां पर इंद्र की बात चल रही है और कर्ण की बात चल रही है और बीच बीच में कृष्ण की भी बात आई हुई है। तो कौन ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास पहुंचता है, ध्यान रखिएगा। कर्ण की दानवीरता की यहां पर बात चल रही है, पूरी कहानी आपको याद आ जाएगी अगर आप एक शब्द को याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां देखें तथा ब्राह्मण रूपेण, तृतीय विभक्ति लगी हुई है। रूपेण जैसे बनता है, आप देखें यहां पर बना हुआ है फलम, फलम फलेन, फलम फलम फलेन, ठीक, फलेन। यहां पर आप बनाएंगे रामः रामम रामेण, और यहां पर बना दूं मैं रूपम रूपम रूपेण, दिया हुआ है। तो तीनों में एक समान बना हुआ है, ये तृतीय विभक्ति है। क्या है ये, तृतीय विभक्ति। तो ब्राह्मण रूप से या ब्राह्मण रूप के द्वारा, कहा माने कौन, प्रथमा का एक वचन, ये हमारा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, किम का रूप है। किसका रूप है, किम। इसमें बनता है कह कम केन, कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्। तो ये प्रथमा विभक्ति में बना हुआ है कह। प्रविशति, प्र उपसर्ग पूर्वक विस धातु और तिप प्रत्यय के योग से बनता है प्रविशति। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा। यहां क्या बनेगा, प्रविशति, प्रविशतः, प्रविशतः, प्रविशन्ति, प्रविशन्ति, इस प्रकार से प्रविशसि, प्रविशतः, प्रविशथ, फिर यहां बनेगा प्रविशामि, प्रविशावा, प्रविशामा, ऐसे बनेगा। तो यहां प्रविशति लगा है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, प्र उपसर्ग है इसमें। विशति, विशतः, विशन्ति, विशसि, विशथः, विशथ, विशामि, विशावा, विशामा, ऐसे रूप बनेगा, ठीक। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है। कौन आता है, तो कह की जगह आपका आ जाएगा, देखें ततः ब्राह्मण रूपेण इंद्रः। कौन आता है, इंद्रः। अब इसमें कभी कभी ये हो जाए कि सर इसमें एक पद नहीं लिखा हुआ है या पूर्ण वाक्य भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये पूर्ण वाक्य में क्यों लिख दिया है। बेटा एक बात ध्यान रख लेना कि परीक्षा में अगर एक वाक्य और पूर्ण वाक्य लिखा नहीं है और सीधा सीधा प्रश्न लिखा है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत, तब आप पूरे ही उसमें लिखना, पूरे पद में ही लिखना। आधे में लिख करके आओगे, नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। भले इसमें एक शब्द ही याद करना है, देखो कह की जगह इंद्र शब्द जुड़ा है, पूरा आपका प्रश्न का प्रश्न यहां पर रखा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप, देखो। लेकिन कह की जगह क्या जोड़ दिया गया है, इंद्र जोड़ दिया गया है। एक शब्द तो याद करना है लेकिन आपको वहां पर लिखना पूरा है, तब जाकर के आपको पूरा नंबर मिलेगा। माना कि यहां पर लिख दिया उसने कि प्रत्येक प्रश्न का अंक आपका 2 है। क्या लिखा हुआ है यहां,
2। अब 2 नंबर का अगर आपको लिखना है और 2 नंबर इसमें चाहिए तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अगर आप इसमें केवल इंद्रा लिख करके आओगे तो आपको यहां 2 नंबर कोई भी नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, आप यहां पर क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपके बनते हुए क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और अगर यहां 4 क्वेश्चन हैं तो 4 नंबर ही मिलेंगे, पूरे 8 नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार का लिखा हुआ प्रश्न अगर आता है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, तो फिर आपको पूरा ही लिखना है। अगर उसने एक पद लिखा तो एक पद में ही लिखना है, और उसने लिखा कि पूर्ण वाक्य लिखत तो पूरे वाक्य में लिखना है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा, ना एक पद लिखा ना पूर्ण वाक्य लिखा, तो भी आपको पूरे वाक्य में लिखना है। इस बात का ध्यान रखना। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा घा नंबर। क्या दिया हुआ है, खा नंबर का प्रश्न दिया है। कर्णः प्रथमम किम दातुम इच्छति। इसमें कर्ण ने पहली बार, सबसे पहले, किम माने क्या, दातुम माने देने की, इच्छति माने इच्छा की थी। सबसे पहले उसने क्या देने के लिए इच्छा की थी। जैसे ही उनके यहां पर एक ब्राह्मण देवता आए और बोले कि आज मैं आपसे बहुत बड़ी याचना करने वाला हूं, बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए, तब कर्ण कहता है कि जो मांगना है ब्राह्मण देव मांगो, जो कहोगे वो मैं दूंगा। लेकिन क्या, अब यहां देख लें थोड़ा सा, पहले क्या देने की इच्छा की, प्रथम बार में उसने किम माने क्या, दातुम इच्छति। तो पहले ये देखें कि कर्ण में प्रथमा का एक वचन लगा। जैसे आप रूप देखते हैं रामा, क्या दिया हुआ है, रामा, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कर्ण, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। ठीक, फिर लिखा प्रथमम, सबसे पहले, किम माने क्या, किम सर्वनाम है, और दातुम में दा धातु है और तुमुन प्रत्यय है, दा धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो ना की और पा की संज्ञा हो जाएगी और इसका लोप हो जाएगा और दा और तुम जुड़ जाएगा, दा और तुम जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा दातुम। और इच्छति आप देख ही रहे हैं कि इच्छति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है। इच्छति इच्छता, इच्छन्ति, इच्छति इच्छतः, इच्छन्ति, दिया हुआ है। तो ये इच्छति आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और इसमें मतलब था क्या देने की इच्छा रखता था वो। ठीक, तो यहां पर आप देखें कि उसने सबसे पहले ये कहा था कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपको गौ सहस्त्र, हजारों हजार गाय देता हूं, और क्या देता हूं, सा अलंकारम, अलंकार के साथ, आभूषणों के साथ आप 1000 गाय ले जाओ, हजारों हजार गाय ले जाओ। कर्णः प्रथमम सा अलंकार गौ सहस्त्रम दातुम इच्छति। इसमें आ गया ना प्रश्न। ठीक, तो यहां देखें पूरे प्रश्न में किम की जगह क्या जोड़ा गया है, सा अलंकार गौ सहस्त्रम, एक शब्द जोड़ा गया है। आपको तो एक ही पद याद करना है, पूरा तो प्रश्न में लिखा हुआ है, ध्यान देखें। किम की जगह बस इतना जोड़ना है, कर्ण का कर्ण, प्रथमम का प्रथमम, दातुम का दातुम, इच्छति का इच्छति, इसम का इसम। लेकिन किम की जगह क्या जोड़ दिया गया है, सा अलंकार गौ सहस्त्रम। सा अलंकार यहां अलग कर दो। सा अलंकार का मतलब होता है अलंकारों के साथ। सा अलंकार का मतलब जैसे स परिवार, परिवार के साथ, वैसे ही लिखा सा अलंकार, अलंकारों के साथ, आभूषणों, अलंकार मतलब आभूषण, आभूषणों के साथ गौ सहस्त्रम, हजारों गाय बोले देने की इच्छा रखता था। कौन, कर्ण। किसको, ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं बहुत बड़ी दान, आज बहुत बड़ा दान लेना चाहता हूं। तो उसने कहा मांगो, जो कुछ मांगना हो वो मांगो। फिर इसके बाद देखें, काल पर्ययात कह क्षयम गच्छति। काल पर्ययात, समय जैसे ही आता है, समय के पश्चात, समय के पश्चात से काल का जैसे जैसे गमन होता है, उस गमन से का माने किसका, क्षयम माने क्षय, क्षरण, गच्छति माने हो जाता है। ठीक है ना, चला हो मतलब गच्छति माने जाता है, किसका क्षय हो जाता है। तो यहां देखेंगे उसने जब बताया था कि क्या क्या है, चाहे विद्या हो, समय आने पर विद्या नष्ट हो जाती है, और स्थूल वृक्ष, अगर कोई छोटा सा वृक्ष है और समय आने पर वो भी एक दिन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है।
और जलाशयों का जल डूब नष्ट हो जाता है, लेकिन पुण्य यज्ञ किया गया और दान दे दिया गया कभी ये अनंत काल तक जीवित रहता है। ये किसने कहा था? कर्ण ने कहा था। देखें तो समय जैसे ही होता है, समय आता है तो उस समय में कौन किसका क्षरण होता है? काल पर्यायात शिक्षा क्षयम गच्छति, शिक्षा का क्षरण हो जाता है धीरे धीरे। जैसे मान के चलिए कोई कितना पढ़ाएगा, 20 साल से उसने पढ़ाना चालू किया, 60 साल तक पढ़ाएगा, लेकिन 60 साल के बाद फिर उसका शरीर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? धीरे 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 वो शिक्षा की ओर से विमुख होता जाएगा, फिर शिक्षा उसकी क्या हो जाएगी? अध्ययन कम हो जाएगा। लेकिन आप देखें, लेकिन अगर पढ़ता रहेगा तो कभी क्षरण नहीं होगा। लेकिन यहां उन्होंने कहा समय जैसे धीरे से धीरे धीरे होता है तो शिक्षा का क्षरण होता जाता है। काल पर्यायात, काल पर्यायात में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा। क्या लगा हुआ है? पंचमी विभक्ति का एक वचन, का में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। कैसे? बोले सर यहां भी आपने प्रथमा का एक वचन बताया था, यहां भी बता रहे हैं। हाँ, वो पुल्लिंगवाची है और ये स्त्रीवाची है। ठीक, ये रामः है, ये रामः है और ये रमा है। इसमें बड़ा आ है, इसमें विसर्ग है। इसमें बड़ा आ है, ये स्त्रीवाची है, ये पुल्लिंगवाची है, इसमें विसर्ग है। रमा स्त्रीवाची है। देखो तो शिक्षा, देखो यहां शिक्षा स्त्रीवाची बड़ा आ गया ना। तो यहां पर भी आपको कुछ नहीं याद करना है, एक पद ही आपको याद करना है, केवल शिक्षा, और आपका पूरा प्रश्न बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो काल पर्यायात कहा क्षयम गच्छति, काल पर्यायात शिक्षा क्षयम गच्छति। समझ में आया? चलो आगे देखें। इसके बाद दिया हुआ है घ नंबर का प्रश्न, कर्णः कस्य देशस्य राजा आसीत्। कर्ण किस देश का राजा था? किस देश का राजा था? बताएं जल्दी से, आपको मैंने उसमें चैप्टर में बताया है। बताइए। जब वहां पर शल्य आता है और बताता है अंग देशस्य राज्य। देखें, कर्णः अंग देशस्य राजा आसीत्, अंग देशस्य राजा आसीत्, अंग देश का राजा। यहां पर देखें देशस्य डबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अंगराज, इसीलिए तो उसको अंगराज कहा जाता था, कर्ण को अंगराज कर्ण कहा जाता था, इसीलिए यहां लिखा हुआ है कर्णः अंग देशस्य राजा आसीत्। अब यहां देखिए कर्णा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन और कस्य लगा हुआ है। क्या लगा है? कस्य। कस्य कहां का रूप है? षष्ठी विभक्ति। कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, कस्मिन् दिया हुआ है। दिया है कि नहीं? कस्म, कस्य दिया है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी षष्ठी का एक वचन लगा है, इसमें प्रथमा का एक वचन, जी आपका लंग लकार का लगा हुआ है, भूतकाल का। तो यहां देखें कर्ण में प्रथमा, अंग देशस्य में षष्ठी, देशस्य में षष्ठी और आसीत में वही आपका लंग लकार। तो यहां पर आपको क्या जोड़ना पड़ा? कस्य की जगह केवल अंग जोड़ दो, अंग। देशस्य नहीं भी जोड़ोगे तो चलेगा, क्योंकि आपके प्रश्न में दिया हुआ है। दिया है कि नहीं? तो कितना सा शब्द आपको देखें, कस्य पूरा अंग देशस्य, कस्य अंग देशस्य। आपको यहां अंग देशस्य इसलिए जुड़वाया है क्योंकि यहां षष्ठी लगी और यहां भी षष्ठी लगी हुई है, तो आपका डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न में तो आपको जो प्रश्नवाचक हमारा शब्द होगा वही आपको यहां लिखना होगा, अंग देशस्य। आप यहां अंग भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, और नहीं लिखोगे पूरा लिख के आ जाओगे तो फिर बन ही जाएगी बात। तो यहां पर भी आपको एक पद ही याद करना है। यहां लिखा हुआ है किम तथैव तिष्ठति, तथा, यथा, तथा। यथा माने जैसे, तथा माने वैसे। किम माने क्या, क्या वैसे ही, तिष्ठति माने बैठता है। दत्तम तथैव तिष्ठति, ठीक है ना। और उसने जब श्लोक बोला था कि सारी चीजों का क्षरण हो जाता है, लेकिन दत्तम बोले दिया गया दान, वैसे ही तिष्ठति माने बोले यज्ञ और दिया गया दान हमेशा क्या, हमेशा हमेशा क्या, स्थिर रहता है, तिष्ठ रहता है, सबको याद करता है। तो किम माने क्या, तथैव में यहां वृद्धि संधि हो गई है, तथा प्लस एव, आ और ए मिलकर के आई बनाएंगे, तो यहां बन जाएगा आपका क्या, तथैव। क्या बन जाएगा? तथैव।
वृद्धि संधि हो गई। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति दिया हुआ है, तो ये आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तिष्ठ से बनेगा तिष्ठन्ति। लेकिन ये तिष्ठ भी किससे बनता है? स्था से बनता है। ठीक, तो यहां दत्तम जुड़ जाएगा, किम की जगह क्या जुड़ जाएगा? दत्तम। इसमें भी आपको एक ही बात याद करना है। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक दूसरे पर हम चर्चा करेंगे। यहां पर क्या उन्होंने कहा है? निम्नलिखितेषु वाक्येषु, क्या कहा है? निम्नलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम स्थाने कोष्ठात् उचित रूपम आदाय प्रश्न निर्माणम कुरुत। ध्यान देना बेटा, यहां पर अब आपको प्रश्न बनाना है। आपके ये नीचे आंसर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? आंसर दिए। ये पूरे के पूरे ये क्या है? उत्तर दिए हुए हैं। अब आपको प्रश्न बनाना है, लेकिन कैसे? बोले ये शब्द दिए हुए हैं, इनको जोड़ करके बनाना है। ऐसे नहीं बनाना कि अपने मन से बनाना। पीछे आपके ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको बनाना है। चलो ये भी देख लेते हैं, लेकिन उसको आप यहां पहले समझें। निम्नलिखितेषु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, जैसे रामेषु वैसे ही निम्नलिखितेषु। फिर यहां लिखा है वाक्येषु, जैसे रामेषु वैसे ही वाक्येषु, सप्तमी के बहुवचन में बनता है। ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहां बनाएंगे रामाः, रामान, रामैः, रामेभ्यः, रामेभ्यः, रामाणाम, रामेषु, रामेषु दिया हुआ है सप्तमी का बहुवचन। ये सारे बहुवचन के रूप हैं, ध्यान रखिएगा। द्विवचन के यहां होंगे, एक वचन के यहां होंगे। ये रूप है राम के। तो यहां देखो, ये लिखा हुआ है लिखितेषु, तो यहां बनेगा लिखितेषु। यहां पर वाक्येषु, तो यहां बनेगा वाक्येषु बनेगा। तो यहां पर सारे हमारे दोनों ये क्या है? ये सप्तमी का बहुवचन। फिर लिखा हुआ है रेखांकित पदानाम, यहां देख पा रहे होंगे आप, लिखा हुआ है रामाणाम, तो यहां पर आपका हो जाएगा रेखांकित पदानाम। तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है ये षष्ठी का बहुवचन, ये सप्तमी के बहुवचन। ठीक, यहां पर रेखा प्लस अंकित, तो दीर्घ संधि भी हो गई। स्थाने, स्थाने में सप्तमी विभक्ति का एक वचन। यहां बनेगा आपका रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। देखें जरा, रामे सप्तमी का एक वचन। ये आपका ध्यान रखना, ये एक वचन के हैं और ये बहुवचन के हैं। अभी यहां पर द्विवचन आपका क्या है? खाली है। ठीक, तो यहां स्थाने, तो यहां पर भी आपका स्थाने सप्तमी विभक्ति का एक वचन। कोष्ठात, कोष्ठात देख रहे होगे, तो यहां पर आपको रामात नजर आ रहा होगा, तो यहां पर आप बना देंगे कोष्ठात। तो मतलब पंचमी विभक्ति का एक वचन। उचित रूपम, उचित रूप को, उचित रूपम में द्वितीय विभक्ति। यहां पर उचित रूप को आदाय, आदाय माने लेकर, उचित रूप को यहां से लो। बोले प्रश्न निर्माणम कुरुत, और प्रश्न का निर्माण करो। कोष्टक से उचित रूप को ले लो। ये जो दिए हुए ना कोष्टक में, इनको जो आपको अच्छा लगे कि इस प्रश्न में आपका ये फिट बैठ जाएगा, तो यहां से आप उसको ले लो और प्रश्न का निर्माण करो, वो ये कह रहा है। ठीक, नीचे बात बेटा समझ में आया कि नहीं? आदाय में आ उपसर्ग है, दा धातु है, तो आदाय बन गया ल्यप प्रत्यय के युग में लेकर के। ठीक, प्रश्न निर्माणम, प्रश्न निर्माण कुरुत माने करो, ये लोट लकार आज्ञार्थक लगा हुआ है। ठीक, प्रश्न निर्माण करो। समझ में आया? अब चलते हैं आगे। आगे देखेंगे, आगे का जो प्रश्न दिया हुआ है, इसमें अब आपको ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा इसमें लगेगा। देखें, ततः प्रविशति, क्या दिया हुआ है? ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण सक्रह। अब ये कह और का दिया हुआ है। ठीक है, कह और का दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, कह और का दिया हुआ है। तो अब आपको करना क्या है? यहां पर इसमें आपको ध्यान से ये देखना है कि ततः प्रविशति, बोले तब प्रवेश करता है ब्राह्मण रूप से इंद्र। सक्रह मतलब इंद्र। तो उसने कहा रेखांकित पद, जिसको अंडरलाइन किया गया है,
उस शब्द के स्थान पर क्या भरोगे। तो आपको कुछ नहीं करना, जो यहां विभक्ति लगी प्रथमा का एक वचन, इसमें विसर्ग लगा तो इसमें भी विसर्ग लगा, तो इसको आप क्या कर दोगे, इसमें फिल कर दोगे कि नहीं कर दोगे। तो इसमें आपको, इसमें जैसे ही आप फिल करोगे तो ये बन जाएगा आपका सक्राह। ध्यान से देखें, बन गया है ना। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण कहा, आ गया है कि नहीं। तो आपका प्रश्न यहां पर बन जाएगा। कोई दिक्कत आ जाएगी कि नहीं, यहां कोई समस्या नहीं आपको जाएगी, ये सीधा सीधा आपका बन जाएगा ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण कहा, तो सक्राह। ठीक, तो यहां देखो ये प्रश्न है आपका, ये आपका आंसर है। नीचे प्रश्न, अब आप जो लोग बना रहे हो वो आप प्रश्न बना रहे हो, आंसर आपका पहले से दिया हुआ है। दूसरा देखेंगे आप, देखें इसमें दूसरे नंबर का अपना प्रश्न देखें, पहला आपको समझ में आया कि नहीं आया। पहले प्रश्न को अगर आपने समझ लिया है तो सारे के सारे प्रश्न निर्माण आपसे हो जाएंगे। देखें, ध्यान से देखें, इसमें क्या दिया हुआ है, महत्तराम। महत्तराम माने बहुत महत्वपूर्ण या बहुत बड़ी, महत्तराम या बहुत बड़ी या बहुत महान, आप कुछ भी कह सकते हैं अर्थ की दृष्टि से। भिक्षाम माने भिक्षा को, याचे माने चाहता हूं, मांगता हूं, ठीक, याचना करता हूं। तो ऐसा किसने कहा था, इंद्र ने। जब ब्राह्मण रूप में इंद्र कर्ण के पास पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, महत्तराम भिक्षाम याचे, मैं आपसे बहुत बड़ी भिक्षा चाहता हूं। अब यहां पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि मैंने यहां पर जब सक्राह के स्थान पर कह को लगवाया था तो यहां भिक्षाम लगा हुआ है, तो भिक्षाम जो लगा है ये द्वितीय विभक्ति का रूप लगा है। ठीक, किसका लगा है, भिक्षाम द्वितीय विभक्ति, ये लगता है कहा प्रथमा विभक्ति, काम द्वितीय विभक्ति, और ये पुल्लिंगवाची है कहा कम। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे कि भिक्षा में बड़ा आ है, तो ये हमारा स्त्रीवाची है और ये हमारा पुल्लिंगवाची है। तो यहाँ भिक्षा हमारा स्त्रीवाची है, तो यहाँ काम आ जाएगा, भिक्षाम काम, भिक्षाम काम, सक्राह कहा, कहा सक्राह, काम भिक्षाम, काम भिक्षाम। एक तुकबंदी मिलाना, और तुकबंदी अगर मिल गई तो समझ लेना आपसे ये प्रश्न निर्माण करना कभी नहीं भूलेंगे। बस आपको समस्या कहां जाएगी, आपको समस्या जाएगी वहां पर जब आपको कहीं स्थानवाची शब्द आएगा तो स्थानवाची प्रश्नवाचक शब्द होगा कुत्र, तो वो सप्तमी विभक्ति का रूप लगाना होगा आपको। कीदृशम, तो वहां पर प्रकार की बात होती है, कीदृश माने होता है किस प्रकार। ठीक, तो इस प्रकार थोड़ा सा समस्या जाएगी, तो उसको भी आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो वो आपको कभी नहीं जाएगी। देखें, महत्तराम तो द्वितीय विभक्ति, महत्तराम में भी द्वितीय विभक्ति है, महत्तराम भिक्षाम याचे, तो काम याचे, महत्तराम काम याचे, वह बहुत बड़ा बहुत बड़ी किसको मांगना चाहता था, भिक्षा को, वह बहुत बड़ी किसको मांगना चाहता था, भिक्षा को। समझ में आ गया, ये प्रश्न बन गया। अब यहां देखें, मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, बोले क्या मैं दूध दुह करके, इतने सारे दूध को पी करके क्या करूंगा। ऐसा उसने कहा था ना, ब्राह्मण का रूप धारण करने के बाद जो इंद्र आया था उसने कर्ण से, क्योंकि कर्ण ने कहा था कि अलंकारों के साथ आप गौ सहस्त्र हजारों गाय ले जाओ, हजारों हजार गायों को ले जाओ। तब इंद्र क्या कहता, अरे मैं क्या करूंगा इतनी गायों का, इतनी गायों का मैं क्या करूंगा, दूध दुह करके पीऊंगा क्या। वो तो आए थे कवच और कुंडल लेने के लिए भाई साहब, क्योंकि वहां से भेजा गया था होम, किसके द्वारा, हाई कमान से। हाई कमान कौन थे महाभारत के युद्ध में, कृष्ण, ध्यान रखें, जिन्होंने गीता का उपदेश दिया। यहां देखें, मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, पिबामी पिब धातु, पा धातु से पिब बनेगा और पिब से बनेगा पिबामी। देखें, पिबती पिबता पिबंती, पिबसी पिबता पिबथ, पिबामी पिबावह पिबामा, पिबामी पिबावह पिबामा, तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन ओ एक वचन का रूप है पिबामी। क्षीरम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, क्षीरम, क्षीरम में द्वितीय विभक्ति, तो किम आएगा कि कम, क्षीरम किम, क्षीरम कम, क्षीरम कम। आप तुक मिलाओ, तुक मिलाइए जल्दी से, और जिसको अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में लिख करके बताएं क्या होगा, कम होगा कि किम होगा, कम होगा कि किम होगा, बताएं जल्दी से, बताएं कम होगा कि किम होगा। ध्यान देखें, बोले जल्दी से, क्या हो गया है कि मुहूर्तकम किम पिबामी, मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, ठीक है ना।
देखें, अब यहां दूध को पीना है, क्योंकि क्षीरम को सीधे सीधे हम लोग दुग्ध बोलते हैं। समझ में आ गया? आगे देखेंगे, आगे देखें, प्रश्न हमारा रहे सुबुद्ध मूला पादपहा निपतंती। सुबुद्ध मूला, अच्छी जड़ वाला भी, पादप माने वृक्ष, निपतंती माने गिर जाता है समय आने पर। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे होंगे सुबद्ध मूला, सुबद्ध मूला। अब मूला में यहां लगा हुआ है मूला, मूलऊ, मूला, ऐसे देखें, मूला, मूलऊ, मूला दिया हुआ है, तो ये बहुवचनांत पद हुआ है मूला। तो यहां सुबुद्ध मूला लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा बहुवचनांत पद लगा हुआ है। समझ में आया ना? और बहुवचन का पद है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा पादपाह। तो यहां पर भी पादपाह, पादपाह, पादपऊ, पादपाह, पादपाह दिया हुआ है। पादपाह, पादपऊ, पादपाह, तो प्रथमा का बहुवचन, तो यहां पर भी बहुवचन। यहां देखें, नि उपसर्ग है और पत धातु है, तो पतति, पततः, पतंती, तो बन जाएगा निपतति, निपतति, पतति, निपततः, निपततः, निपतंती, निपतंती बन गया निपतंती, निपतंती। अब यहां बहुवचनांत रूप लगा है, तो जब पादपा में बहुवचन लगा है, तो यहां भी ये तो एक वचन है, ये हो जाएगा बहुवचन आपका के। देखो, सुबुद्ध मूला के निपतंती, यहां बहुवचन, यहां बहुवचन, ये बनेगा हमारा के कौ के, वो कह कौ के, ऐसे हमारा ये किम के रूप चलते हैं, तो कह कौ के, ये बहुवचन का रूप है। तो यहां पर भी बहुवचन आ जाएगा, पादपाह के है। ठीक है ना? आगे देखेंगे, अगला दिया हुआ है जल स्थान गतम जलम शुष्यति। तब कर्ण कहता है किससे? लास्ट में, जब शल्यराज रोकता है कि कहता है अंगराज अपने कवच और कुंडलों को मत दो न, मत देना। बोले नहीं, देखिए समय आने पर बोले सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, बोले कि विद्या नष्ट हो जाती है, और अच्छे बड़े बड़े वृक्ष, अच्छे जड़ वाले वृक्ष भी नष्ट हो जाते हैं, और जल स्थानों से जल भी सूख जाता है, लेकिन दिया गया दान और किया गया पुण्य, हवन, यज्ञ कभी भी निष्फल नहीं होता है। तो यहाँ जलम की जगह क्या हो जाएगा? का हो जाएगा कि किम हो जाएगा? बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? का कि किम। जल स्थान गतम, जल स्थान, अपने स्थान से चला जाता है जल, बोले क्या? शुष्यति माने सूखता है। ठीक, तो किम, किम शुष्यति, जलम। तो जैसे क्षीरम में लगाया था ना किम, वैसे ही हो जाएगा आपका यहां पर किम, जल स्थान गतम किम शुष्यति। शुष्यति आपका रूप लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रश्न निर्माण करना आपको बन गए होंगे। ठीक, मुझे मालूम है आपसे बन गए होंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरे में क्या लिखा हुआ है? अधोलिखिता नाम अव्यय पदानाम सहायतया, अधोलिखिता नाम अव्यय पदानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात नीचे लिखे हुए अव्यय पदानाम माने अव्यय पदों को, अव्यय पदों की सहायतया माने सहायता से, रिक्त स्थानानि माने रिक्त स्थानों की पूर्ति माने पूर्ति करो, रिक्त स्थानों को पूर्ण करो, पूरा करो। अब यहां देखें षष्ठी का बहुवचन, यहां षष्ठी का बहुवचन, सहायतया में तृतीया विभक्ति, ता ताम तया, ता ताम तया। तो यहां पर आपका बना हुआ है क्या? तृतीया विभक्ति का एक वचन, रिक्त स्थानानि में द्वितीय का बहुवचन, पूरयत आपका लोट लकार आज्ञार्थक। यहां देख पा रहे होंगे चा, एव, अपि, यदि, इव, ये आपके अव्यय पद दिए हुए हैं। अब इस अव्यय पदों की सहायता से आपको यहां पर फिल करना है। तो आप देखें, खाली स्थान न वक्षे मूढ़ा इति माम परिभवति। ठीक, एस खाली स्थान अस्य कामः, सूर्यः खाली स्थान तिष्ठतु ते यशा, इदम देवासुरैः खाली स्थान न भेद्यम, जलम जल स्थान गतम खाली स्थान शुष्यति।
अब आपने अभी अभी देखो, आपने बहुत ये सारे वाक्य हम लोग वहां से पढ़ करके आए हैं। देखें अब यहां पर आपको देखें ये लिखे हुए हैं, देखें अब यहां पर ये आपके अव्यय लगे हैं, ध्यान से देखें, बस अर्थ समझना। यदि न वक्षे मूढ़ा इति माम परिभवति, अगर बोले यदि मैं नहीं बोलता हूं तो ये मुझे क्या समझेगा, मूर्ख समझेगा। क्यों, कब की बात है ये, जैसे ही उसने कहा था, जैसे ब्राह्मण देव इंद्र ब्राह्मण के भेष में आते हैं तो कर्ण कहता है प्रणाम, और फिर इंद्र देवता शांत हो जाते हैं। प्रणाम करने की बात आती है तो शांत हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बोले कि अगर मैं ये कह दूं कि दीर्घायु भव तो फिर ये लंबी आयु हो जाएगी, फिर ये कभी मरेगा नहीं। और बोले अगर मैंने इसको कुछ नहीं बोलता हूं तो फिर ये मुझको मूर्ख समझेगा। यदि ना बख्शे, यदि नहीं बोलता हूं, बख्शे मतलब बोले यदि नहीं बोलता हूं तो मूढ़ा इति माम परिभवति, मैं मूर्ख समझा जाऊंगा, मुझे मूर्ख समझेगा। तो फिर क्या कहते हैं, तुम्हारा सूर्य के समान तेज हो जाए, तुम्हारा चंद्रमा के समान प्रकाश हो, तुम्हारा समुद्र के समान यश हो, ऐसा हो वैसा हो, बहुत सारा आशीर्वाद देता है यहाँ इंद्र। ठीक, तो यदि न बख्शे मूढ़ इति माम परिभवति, तो भवति भवतः भवंति परि उपसर्ग पूर्वक लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है। अहम माम, ये द्वितीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है माम। ठीक, फिर देखें एस एव अस्य कामः, एस एव अस्य कामः, बोले ये ही है अच्छा काम, ये ही है एक काम। सूर्यायु तिष्ठतु ते यशः, बोले सूर्य के समान, यु माने समान, एव माने ही, बोले सूर्य के समान तिष्ठन्तु, बोले तुम्हारा हो, ते यशः, तुम्हारा, ते कहाँ का वैकल्पिक रूप है, तुम्हारा यश षष्ठी विभक्ति का रूप है और बहुवचन का रूप है, ध्यान रखना, युष्मत का वैकल्पिक रूप है यशा। बोले सूर्य के समान तुम्हारा क्या हो, तेज हो, सूर्य के समान तुम्हारा यश हो। इदम देवासुरई, बोले यहां पर देव और असुरई माने देवों और असुरों के भी न भेद्यम, बोले ये मैं आपको कवच और कुंडल दे रहा हूं जो देवता और असुर भी जिसको नहीं भेद सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जिसमें कभी कोई आघात नहीं पहुंचा सकता। इदम देवासुरई, देवताओं और असुरों के द्वारा भी न भेद्यम, नहीं भेदा जा सकता। मतलब अंगराज कर्ण का अगर कवच और कुंडल न लिया जाता तो वह कभी मरता ही नहीं। ठीक, ये जानते थे कृष्ण भगवान, इसीलिए तो इंद्र को भेजा। ठीक है ना। अपि यहां पर कहां से उठाया, यहां से अपि उठाया, यहां इव को उठाया और यहां एव को उठाया और यहां यदि को उठाया। ठीक, अब आपके पास क्या बचा है, च। जलम जल स्थान गतम च सुस्यति, बोले जल अपने स्थान से जल क्या हो जाता है, च गतम सुस्यति, अपने स्थान से क्या होता है, सूख जाता है। आगे देखें, देवासुरई च न भेद्यम, बोले देव और असुरों से भी नहीं भेदा जा सकता। समझ में आ गया। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद अब देखें यहां पर प्रश्न क्रमांक 4 आ गया है। क्या आ गया है, प्रश्न क्रमांक 4। ध्यान से देखिएगा, चौथे प्रश्न को हम ध्यान से देखें। इसमें क्या दिया हुआ है, संधि और संधि विच्छेदम व कुरुत, संधि विच्छेदम व कुरुत दिया हुआ है। ठीक, मतलब जो कुछ संधि भी है यहां और कुछ संधि विच्छेद भी है, उनको क्या करना है, विच्छेद भी करना है, कुछ को मिलाना भी है। चलिए देखते हैं, यहां लिखा है मत शिरो, तो यहां पर आपका बनेगा मत धन शिरा। क्या बनेगा, मत धन शिरो दिया हुआ है ना, मत धन शिरो। इसमें कौन सी संधि दी हुई है, हल संधि। कौन सी संधि है इसमें, हल संधि है, लेकिन कैसे बना है वो आपको ध्यान से देना है। यहां पर मत है, मत में से यहां पर आपको ता के स्थान पर चा कर देना है, इश्चुत भाव हो जाएगा। ठीक है ना, इश्चुत, इस्तोह इश्चुना इश्चु, इश्चुत संधि के आधार पर इस्तोह इश्चुना इश्चु, ये आपका सूत्र है, इस्तोह इश्चुना इश्चु। तो ये सा के स्थान पर ये सा हो जाएगा और ये ता के स्थान पर चा हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर आपने कर दिया है मत की जगह मच कर दिया, मच, और यहां सा है तो इस सा को छा कैसे बचाएंगे, तो यहां आ जाएगा आपका सस छोटी, एक सूत्र है सस छोटी,
सस छोटी। ठीक, ये सूत्र है। इस सा को क्या कर देगा, छा में परिवर्तन कर देगा। यहीं पर बनता है तत् धन शिवा तच्छिवा, तत् धन शिवा तच्छिवा। तो यहां पर आपका बन जाएगा छिरो। फिर यहां आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा मच छिरो। क्या बन जाएगा, मच छिरो। अर्थात तो बोले मेरा सिर ले लो, बोले जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो फिर मेरा सिर ले लो। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी व्यंजन संधि है, और यहां पर व्यंजन संधि के दो सूत्र लगेंगे। एक लगेगा आपका कौन सा, इस्तो इश्चुना इश्चु इश्चुत भाव होगा, और सस चुवटी से यहां पर सा के स्थान पर छा हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। और यहां हल संधि आप सीधे सीधे कह देंगे, व्यंजन संधि जिसे बोलते हैं। अगला दिया हुआ है हमारा दीर्घ आयुर्भवेति। क्या दिया है, दीर्घ आयुर्भवेति। यहां पर भी आपको देखना है दीर्घ आयु प्लस भव प्लस इति। यहां दीर्घ संधि, विसर्ग संधि और गुण संधि, तीनों संधियां यहां पर है। ठीक, तो ध्यान रखना यहां पर आपका क्या बनेगा, दीर्घ में से आपको यहां से आ ले लेना है और यहां से आयु का आ ले लेना है। दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, आपका बड़ा आ बन जाएगा, बनेगा। अब आपको क्या करना है, दीर्घ जो शब्द दिया हुआ है दीर्घ, तो यहां पर आपका हलंत लग जाएगा, लेकिन आपका आ है जो ये नीचे आ जाएगा, ये बड़ा वाला। फिर यहां से आ निकल गया, यहां से आ, तो यहां यू बचेगा आपका, केवल यू बचेगा। तो आप इसको जोड़ेंगे, इस आ को इसमें लगाएंगे तो ये आपका शब्द क्या बनेगा, दीर्घा। दीर्घा और यू जुड़ जाएगा इसमें, तो क्या बन जाएगा, दीर्घ आयु बन गया है ना, दीर्घ आयु। चलिए, अब यहां से भाव दिया हुआ है तो आप इसको भाव को यहां लिख लेंगे और इति यहां लिख देंगे। ठीक, विसर्ग के स्थान पर आपको कुछ नहीं करना है। यहां देखें, विसर्ग यू के बाद यहां रा लगा हुआ है भा के ऊपर, तो विसर्ग के स्थान पर रा कर देना है। क्या कर देना है, रा कर देना है। तो यहां आ जाएगा दीर्घ आयु की जगह रा। ये रा को क्या करना है, फिर यहां भा में जोड़ देना। क्या कर देना है, भा के ऊपर भा वा, ये आ जाएगा भा। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, और फिर इति आपका ज्यों का त्यों रहेगा। क्या रहेगा, इति आपका यहां ज्यों का त्यों रहेगा। अब आ इससे ले लेना है और इससे ले लेना है ई, ले लिया ई। अब आ और ई मिलाओगे तो बनेगा ए, ये गुण संधि है। यहां आपकी दीर्घ संधि, यहां कौन सी संधि, यहां होगी आपकी दीर्घ संधि, जो वहां लिखा हुआ है देखो दीर्घ संधि। फिर यहां आपकी हो गई है विसर्ग संधि, यहां हो गई है विसर्ग संधि, और यहां हो गई है आपकी गुण संधि, गुण संधि। तो समझ में आ गया होगा आपको कि तीन संधियां कैसे लगी। अब एक ही मात्रा आप वा पे लगाओगे, देखें, दीर्घ दीर्घ आयुर भवे हो गया, भवे और ती, दीर्घ आयुर भवेति। यहां केवल ती बचा ना, ई निकल गया था तो ती बचा, तो ती जुड़ गया, दीर्घ आयुर भवेति। तो यहां आपकी दीर्घ भी है, विसर्ग भी है और गुण भी है, तीनों संधियां हैं, ध्यान देना बेटा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलिए, आगे हमारा रहेगा, आगे का शब्द है अन्यत प्लस अपि। क्या दिया हुआ है यहां, अन्यत प्लस अपि। ध्यान रखना, अन्यत प्लस अपि दिया हुआ है तो अन्य दपि बनेगा। क्या बनेगा, अन्य दपि। ये देखो, अच्छा अभी एक और छूट गया है, ही प्लस अग्निहोष्ठम फलम लिखा ना। अच्छा ये वाला, तो इसको देख लो पहले। हिया अग्निष्टोम बनेगा, इसमें ही प्लस अग्निष्टोम फलम दिया है ना, इसको बाद में देखते हैं। इसमें लिखा ही प्लस अग्निष्टोम फलम। ठीक, तो इसको ध्यान से देखें ये कैसे बन गया है। यहां पर देखना है, ही दिया हुआ था और अग्निष्टोम दिया हुआ था, अग्निष्टोम फलम दिया हुआ था ना यहां, और लिखा हुआ है यहां कौन सी संधि, यण संधि। यण संधि का सूत्र और देख लो क्या है, एको यणचि, एको यणचि। इन ऊपर वाली संधियों के भी सारे सूत्र ही हैं, ध्यान रखिएगा। ज्यादा सूत्र इसलिए नहीं आपको चर्चे में डाल रहा हूं क्योंकि सूत्र के चक्कर में ये भी ना आप भूल जाओ। ठीक, तो यहां हा में से क्या निकाल लिया है आपने, ई को निकाल लिया, और अग्निष्टोम फलम आपने ज्यों का त्यों लिख दिया, अग्निष्टोम, अग्निष्टोम फलम दिया हुआ है। ठीक, यहां पर ई के स्थान पर फिर से आपका या हो जाएगा,
ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, और अग्निस्टोम फलम, ये आपका शब्द हो जाएगा। हो गया शब्द। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा हेया, ठीक, और अग्नि का आ जुड़ जाएगा तो इसमें पूरा हो जाएगा अग्निस्टोम फलम। ये आपका शब्द बन गया है जो ऊपर लिखा हुआ है। एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत, कोई शंका, कोई शंका नहीं, ध्यान रखिएगा। यह लिखा हुआ है अग्निस्टोम फलम यण संधि, एको यणचि सूत्र हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद अन्यत प्लस अपि दिया हुआ है तो यहां बनेगा आपका शब्द अन्यदपि। मैंने बताया, देखिए ये लिखा हुआ है अन्यत प्लस अपि बराबर अन्यदपि। यहां पर बिल्कुल सरल है, हल संधि है आपकी। हल संधि कैसे हो गई है, अन्यत प्लस अपि, तो यहां पर ता वर्ग है, ता वर्ग के स्थान पर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन, ता, था, दा, धा, ना, तो ये ता वर्ग का तीसरा अक्षर दा है। तो यहां क्या हो जाएगा, अन्यत की जगह अन्यद, और अपि दिया हुआ है ज्यों कहते हैं, इसको जोड़े तो ये बनेगा आपका अन्यदपि, अन्यदपि बन जाएगा। यहां पर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी अन्यदपि, और हल संधि इसमें जसत्व संधि लगती है, झलाम जसी सूत्र लगता है। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है कृष्णस्योपायः। क्या दिया हुआ है, कृष्णस्योपायः, कृष्णस्य प्लस उपायः। देखो कृष्णस्य प्लस उपायः, तो यहां से आप आ को ले लीजिए और यहां से आप उ को ले लीजिए, दोनों को जैसे ही बनाएंगे तो बनेगा आपका ओ, बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपका रहेगा कृष्णस्य, कृष्णस्य, या में आ जाएगा आपका हलन, और ओ आपका रहेगा यहां मध्य में, और उपाय में से उ निकल गया है तो पाया। ठीक, ओ की मात्रा इस पर लगाओगे तो बनेगा आपका क्या, कृष्णस्यो, क्या बनेगा, कृष्णस्योपायः, कृष्णस्योपायः बन जाएगा, कृष्णस्योपायः आपका यहां पर बन जाएगी गुण संधि है, और आद गुणः सूत्र लग जाएगा तो गुण संधि हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगला दिया हुआ है हमारा सह प्लस अपि। क्या दिया हुआ है, सह प्लस अपि, तो यहां हो जाएगा आपका सोपी। क्या बना है, सोपी, और इसकी संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सह प्लस अपि, विसर्ग के स्थान पर आपको क्या करना है, केवल ओ कर देना है, तो उस ओ हो गया, पीछे वाला आ आपका ऐसे आ जाएगा और यहां बन जाएगा सोपी, बन जाएगा कि नहीं, तो यहां बन जाएगा आपका सोपी। आगे चले, चलिए यहां विसर्ग संधि। आगे दिया हुआ है सहैव, आगे का शब्द देखें, सह प्लस एव, देखें जरा, ये लिखा है सह प्लस एव, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। यहां पर आप देखेंगे इसका आ ले लेना है और इसका ए ले लेना है, और आ के बाद ए आने पर क्या बनता है, आई बनता है। आ के बाद ए आने पर आई बनता है, कौन सी संधि में बनता है ये ध्यान रखना, कौन सी संधि में बनता है ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर वृद्धि संधि में, और वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो कौन सा सूत्र होता है, वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच। ठीक है, तो वृद्धि रादैच आपका सूत्र हो जाएगा, और यहां पर जैसे ही आप लगाएंगे तो आई की मात्रा इस पर हा पे लग जाएगी, और शब्द बनेगा आपका सहैव, और वाह बचेगा यहां पर, तो बन जाएगा सहैव। तो कौन सी संधि हो गई इसमें, वृद्धि संधि। चलिए आगे देखें, आगे लास्ट हमारा शब्द रहेगा धिक प्लस अयुक्तम प्लस अनुशोचितम, तो यहां शब्द बनेगा धिग युक्तम अनुशोचितम, धिग धिग युक्तम अनुशोचितम बन गया। अब आपको थोड़ा सा इस पे देखना होगा, यहां पर देखेंगे, लेकिन यहां पर समझ में कम आएगा, लेकिन देखो कुछ प्रयास करते हैं आपको यहां बताने का। ये लिखा हुआ है धिक प्लस अयुक्तम, अयुक्तम, अयुक्तम प्लस अनुशोचितम, अनुशोचितम,
यहां पर संधि आप देख पा रहे होंगे कि हल संधि लगी हुई है दोनों जगह। दोनों जगह कौन सी संधि लगी हुई है? आपकी हल संधि लगी है। ठीक, तो धिक दिख है, तो यहां पर यहां मिला लीजिए पहले आप संधि विच्छेद, ऊपर का नीचे का आप देख लीजिए, दोनों एक से हैं। ठीक, अब यहां पर का के स्थान पर ग करना, का के स्थान पर क्या हो जाएगा? का खा ग, तीसरे अक्षर में। जैसे अभी तक हम लोग यहां पर देखो इसमें किया था ना, ता के स्थान पर द, तीसरे अक्षर में परिवर्तन, ता था दा, तो का खा गा, तो यहां पर कर देंगे क्या? धिक की जगह धिग, धिग हो गया। अयुक्तम का आ मिल जाएगा तो द पूरा हो जाएगा, और युक्तम शब्द इसमें जुड़ जाएगा, युक्तम जुड़ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि माँ के माँ आधा है और अनुसूचितम का आ पीछे है, तो अनुसूचितम का आ जाएगा तो माँ पूरा हो जाएगा। फिर यहां बचेगा नु सोचितम, नु सोचितम, नु सोचितम, हो गया कि नहीं? तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि धिक प्लस अयुक्तम प्लस अनुसूचितम, तो आपका यहां पर बनेगा धिग युक्तम अनुसूचितम। तो यहां पर संधि आपकी लगेगी, ये तो यहां डायरेक्ट आप यहां पूरे शब्द में आप हल संधि कह सकते हैं। हल संधि का मतलब होता है व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए, आपको यहां पर कोई संधियों में समस्या जा रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में लिख करके। ध्यान रखना, मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपसे कोई भी संधि ऐसी हो जो छूट रही हो तो बता दूंगा। कठिन से कठिन संधि हो, जो भी हो, आपको मैं यहां पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक हमारा 5। प्रश्न क्रमांक 5 को देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम। क्या दिया हुआ है? अधोलिखिता नाम पदानाम प्रकृति प्रत्ययम प्रत्यय विभागम कुरुत। क्या दिया हुआ है? अधोलिखिता नाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, अर्थात नीचे लिखे हमारे जो पद हैं, नीचे लिखे जो हमारे पद हैं, उनकी प्रकृति और प्रत्यय दोनों के विभाग को क्या करो? अलग अलग करो। दोनों को अलग अलग करके आपको क्या करना है? बोले लिखना है। तो इसमें षष्ठी का बहुवचन दिया है और इसमें भी षष्ठी का बहुवचन दिया है, और प्रकृति का मतलब होता है हमारा मूल शब्द, और प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे जुड़ता है, और कुरुत शब्द हमारा जो लगा है लोट लकार का लगा हुआ है, आज्ञार्थक लगा हुआ है। ठीक, तो यहां आपको समझ में आ गया होगा। फिर इन्होंने नीचे जो लिखित पद हैं, जो लिखित पद दिए हुए हैं, वो कौन कौन से दिए हैं वो देख लेना। जैसे गृहीत्वा दिया हुआ है, गृहीत्वा माने ग्रहण करके, दातव्यम माने देने वाला, ठीक है ना, और बार इतुम दिया हुआ है, बार इतुम और देने के लिए, जित्वा माने जीत करके, परिहृत्य माने होता है त्याग करके, ठीक, परित्यज्य माने भी हृत धातु भी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, छोटी छोटी चीजों को हमें सीखना पड़ेगा। इसमें उत्तर में देखें आप, उत्तर के रूप में यहां सारी चीजें दी गई हैं, ध्यान से देखें। पहला शब्द हमारा क्या रहेगा? गृहीत्वा, ग्रह प्लस कृत्वा, ग्रह हमारी धातु है, देखें जरा, इससे बनेगा गृहीत्वा, गृह प्लस कृत्वा, का की संज्ञा और गृहीत्वा बन जाएगा गृहीत्वा, बन जाएगा कि नहीं? तो इसमें प्रकृति और प्रत्यय को हमें क्या करना है? अलग अलग करना है। ये हमारी प्रकृति है, ये हमारा प्रत्यय है, ध्यान से देखिएगा आप। फिर इसमें दिया हुआ है हमारा दातव्यम। क्या दिया हुआ है? दातव्यम। तो ये हमारी प्रकृति हो जाएगी, ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है? प्रकृति है, और ये हमारा प्रत्यय है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय को दोनों को हमें क्या करना है? अलग अलग करना है। ध्यान से देखें। फिर इसके बाद बार एतुम दिया है, तो ब्री धातु है, इणिच प्रत्यय है और तुमन प्रत्यय है। इसमें दो प्रत्यय हैं, एक हमारी प्रकृति है। क्या है? एक प्रकृति है। ब्री में री को आर हो जाएगा वृद्धि, तो यहां बार बन जाएगा, फिर इसका ई आ जाएगा, तो वार इतुम बन जाएगा हमारा, वार इतुम। फिर जित्वा में जी धातु है, कित्वा प्रत्यय, ये हमारी प्रकृति है, ये हमारा प्रत्यय दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया हुआ है परिहृत। क्या दिया हुआ है? परिहृत, परि उपसर्ग है, हिरी धातु है और ल्यप प्रत्यय है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इसमें कि आपकी ये आपकी प्रकृति है और ये आपका प्रत्यय है, ठीक। चले आगे देखें, आगे देखेंगे इसमें प्रश्न क्रमांक हमारा 6 नंबर का हमारा देखिए प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृत भाषायां प्रयोगम कुरुत।
नीचे लिखे हुए जितने भी हमारे प्रश्न हैं, अधोलिखिता नाम, बोले लिखता नाम, नीचे लिखे पदानाम माने पदों को, स्ववाक्येषु, स्व माने अपने और वाक्येषु माने स्वयं के वाक्यों में, संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में, प्रयोगम माने प्रयोग, कुरुत माने करो। अर्थात यहां पर देखिए षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है, यहां षष्ठी का बहुवचन, यहां सप्तमी का बहुवचन, यहां फिर सप्तमी का बहुवचन और कुरुत लगा हुआ है, लोट लकार आज्ञार्थक करू। ठीक है, तो अधोलिखिता नाम पदानाम स्ववाक्येषु संस्कृत भाषायाम प्रयोगम कुरुत। अब देखें वाक्य बनाना है, ये वाक्य बने हुए हैं, आपको बस कुछ नहीं करना है। ऊपर वाक्य, पहला वाक्य दिया हुआ है करना, दूसरा दिया हुआ है क्षीरम, तीसरा दिया हुआ है अश्व, चौथा दिया हुआ है करिष्यामि, फिर दिया हुआ है इच्छसि। इन वाक्यों का प्रयोग करना है आपको, सरल सरल वाक्य बनाना है, ज्यादा कठिन बनाने की कोशिश में नहीं रहना, सरल वाक्य बनाना है, क्योंकि आपको नंबर वाक्य के मिलना है, सरल और कठिन के नहीं। ठीक, पहला शब्द दिया हुआ है कर्णः, तो कर्णः दानवीरः आसीत्, कर्ण दानवीर था, पहला वाक्य सीधा सीधा, कर्णः दानवीरा आसीत, अर्थात कर्ण दानवीर था, तो प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन लंग लकार आसीत। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है, और ये अस धातु से बनता है आसीत, किससे? अस धातु से। और यहां देखें क्षीरम शब्द दिया हुआ है, क्षीरम मधुरम भवति, दूध मीठा होता है, बिल्कुल सही है, क्षीरम मधुरम भवति, दूध मीठा होता है, ध्यान रखना। फिर उसने देखिए क्षीरम को आप यहां दुग्धम मधुरम भवति ऐसा भी लिख सकते हैं, क्षीरम का आप विलोम भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है अश्वः, अगला शब्द क्या दिया हुआ है? अश्वः, अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। बिल्कुल सरल सरल वाक्य बनाने की कोशिश करना, क्योंकि उसने यहां पर ऊपर कुछ नहीं दिया है, अधोलिखित पदानाम स्ववाक्येषु संस्कृत भाषायाम प्रयोगम कुरुत, नीचे लिखे हुए वाक्यों का संस्कृत में प्रयोग करना है, सरल से सरल वाक्य बनाना है, कठिन बिल्कुल भी नहीं बनाना आपको। ठीक, कठिन तब बनाने हैं जब ऊपर कहा गया हो कि मतलब अपनी पाठ्य पुस्तक के कठिन से कठिन शब्द बनाइए, जटिल से जटिल शब्द वाक्य बनाइए, तो तब बात की बात होती है। सरल बनाना है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना है कि पता चला आपके नंबर ही कट हो गए। ठीक, फिर इसके बाद जैसे धावती लगा हुआ है, तो धावती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, धावती धावता धावंती, दौड़ने के अर्थ में धाव धातु होती है, धाव धातु है दौड़ने के अर्थ में। ठीक, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा। यहाँ भू धातु होती है, भवती भवता भवंती, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ अस धातु में बता चुका हूं, ये भी आपका लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का। फिर बना हुआ है करिष्यामि, करिष्यामि, अहम इदम कर्मम न करिष्यामि, मैं यहाँ कर्म नहीं करूंगा। ठीक है ना, करूंगा। ठीक, मैं यहाँ पर कर्म को, काम को नहीं करूंगा, मैं यहाँ काम को नहीं करूंगा। अहम माने मैं, इदम माने यहाँ, कर्मम माने कर्म को, काम को, न माने नहीं, करिष्यामि आपका लगा हुआ है लिट लकार, किसका? लिट लकार भविष्य काल, भविष्य काल का रूप लगा हुआ है। ठीक है ना, भविष्य काल का रूप है, और यह आपका उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। कहां पर? करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथा, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। फिर इसके बाद दिया हुआ है इच्छसि, क्या दिया हुआ है? इच्छसि, त्वम किम इच्छसि, तुम्हारी क्या, तुम्हारी वो, तुम क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या इच्छा है। ठीक, त्वम किम इच्छसि, तुम क्या इच्छा रखते हो, क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या इच्छा है। उनकी तो महतराम इच्छाम याचे, उनकी तो बहुत बड़ी इच्छा थी। ठीक है ना, तो कर्ण ने पूछा तुम किम इच्छसि, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। प्रश्न क्रमांक 7 आ गया। स्ववाक्येषु वाक्य निर्माण कर लिए, सरल वाक्य बनाना बेटा। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है 7वें नंबर का प्रश्न है। 7वें नंबर के प्रश्न में क्या दिया है? अधोलिखित पदेषु मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत, नीचे लिखे हुए पदों में, पूरा अर्थ देखिएगा, नीचे लिखे पदों में, पदेषु लगा है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, मूल शब्द, जो मूल शब्द यहां पर दिए हुए हैं, नीचे जो मूल शब्द दिए हुए हैं, विभक्ति वचनम च लिखत, इसकी विभक्ति और वचन को लिखना है। विभक्ति क्या है? जो 7 विभक्तियां होती हैं, ठीक है ना, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी,
वो विभक्तियां, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन वचन होते हैं। तो उन सबको लिखना है, विभक्ति और वचन को लिखना। जैसे उन्होंने एक दिया हुआ है उदाहरण अपने लिए, उदाहरण दिया हुआ है 3। क्या दिया हुआ है? 3। तो 3 में सबसे पहले तत्, तत् बनेगा, इसका मूल शब्द क्या है? तत्ते, तत्ते तानी, ऐसे रूप बनता है, तत् तम तेन। तो तत् इसका मूल शब्द है और तृतीय विभक्ति है, एक वचन का रूप है, ऐसे बनता है, तत् तम तेन तया, ऐसे रूप बनते हैं, ध्यान रखिएगा, तया, तत् तम तेन तया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये आपका क्या है? तत् इसका मूल शब्द है, एक वचन का रूप बना हुआ है। फिर इसके बाद आपको देखना है, अब इसमें ये उदाहरण है, उदाहरण के बाद अब पहला शब्द दिया हुआ है पृथिव्याः। क्या दिया हुआ है? पृथिव्याः। अब पृथिव्याः, तो पृथ्वी इसमें मूल शब्द होगा, क्या होगा? पृथ्वी, आपका पृथ्वी। देखें जरा, ये लिखा हुआ है पृथ्वी, षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है, जैसे जननी के रूप चलते हैं वैसे ही आपको इसके रूप चला देना है पृथ्वी के। तो जननी के रूप कैसे चलते हैं, नदी के रूप कैसे चलते हैं, आपको रूप सीखने होंगे। तो इसके रूप देखेंगे जननी के, तो कैसे बनेंगे? जननी जननी जनन्या जनन्यै, जनन्या जनन्या जनन्याम हे जननी। नदी के जैसे सुख सीखेंगे, नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी। वैसे ही बनेगा पृथ्वी पृथ्वीं पृथिव्या पृथिव्यै, पृथिव्याः पृथिव्याः पृथिव्याम हे पृथ्वी। बनेगा कि नहीं? तो जैसे षष्ठी विभक्ति में बनता है हमारा जनन्याः जनन्याः, वैसे ही बनेगा हमारा पृथिव्याः पृथिव्याः। ध्यान रखिएगा, पृथिव्याः बन जाएगा। लेकिन पंचमी और षष्ठी दोनों में बनता है, इस बात का भी ध्यान रखना है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति दोनों में बनता है। ठीक, तो आप इसमें षष्ठी लगा दें, वहां जैसा आपको मिलेगा वैसा आपको काम करना है। पंचमी और षष्ठी दोनों में बनता है, और सप्तमी में बनता है पृथिव्याम, वहां बनेगा आपका जनन्याम। ठीक, मैं सारे रूप इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, और हो भी जाएगा। ठीक, और जो चीजें नहीं बताई जा रही हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम है, अगर नहीं बताते हैं तो भी समस्या की घड़ी है। ठीक, मैं चाहता हूं कि एक एक शब्दों पर आपकी चर्चा हो, लेकिन एक एक शब्द पर कहाँ हो पाती है। अगर आपको पृथ्वी के रूप सिखाना है तो फिर मुझे जननी के बताने पड़ेंगे, नदी के बताने पड़ेंगे, तब जाकर के आप पृथ्वी के सीख पाओगे। क्योंकि सरल शब्दों से, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति कहती है कि हमें सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए, ठीक है ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें, प्रक्रियाएं हैं, लेकिन कोशिश करता हूं कि आप किसी प्रकार से आ जाएं, इसलिए मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान दिया करो कि मैं क्या बोल रहा हूं। जो रूप मैं बोल करके आपको बताता हूं, आपको भी वैसे ही सीखना है, जल्दी याद हो जाएंगे। गाने के माध्यम से रूप बहुत जल्दी याद होते हैं। जैसे यहां सुरई लिखा हुआ है, सुरई, तो इसमें जैसे शब्द देखो तत्काल पता चल जाना चाहिए कि क्या है, क्योंकि आपने राम के रूप अगर सीखे होंगे तो सुरई बन जाएगा। तो कैसे? जैसे आप देखें बहुवचन में बनता है रामः, वो रामाः, रामान, रामैः, बन गया रामैः, ये आ गया। यहां बनेगा आपका सुराः, सुरान, यहां बन जाएगा सुरई। तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति का बहुवचन। मैं केवल यहां बहुवचनांत पदों को बता रहा हूं, अभी तो मैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बता ही नहीं रहा हूं। और एक बात ध्यान रखना कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है रूप, बेटा आप लोगों के लिए रूप बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको सीखने ही पड़ेंगे अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो जैसे यहां सुरई बना हुआ है, जैसे रामई बनता है, तो देखो सुर शब्द है, इसमें मूल आपका शब्द सुर है, और तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, अकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है। ये ईकारांत स्त्रीवाची शब्द है, ध्यान रख लेना, ये नपुंसकवाची शब्द है। फिर यहां दिया हुआ है आपका कृष्णस्य, कृष्णस्य भी आपका राम के समान चलेगा, पुल्लिंगवाची शब्द है, कृष्ण शब्द रहेगा। क्या रहेगा? कृष्ण शब्द रहेगा। ये आपका पुल्लिंगवाची है, और आप इसको देखेंगे तो इसका आपका रूप बनेगा षष्ठी विभक्ति में। कृष्ण शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा। कैसे? जैसे यहां बना है
रामस्य बनता है, यहां 1 मिनट देखिएगा, ये बनता है रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य और रामे। ठीक है ना। ये राम के रूप सबसे सरल हैं, बालक के रूप सबसे सरल है, इनको आप सीख लोगे तो सब बन जाएंगे। यहां बना हुआ है रामस्य, यही बनेगा आपका कृष्णस, यहां बनेगा कृष्णः, कृष्णम, कृष्णयन, कृष्णाय, कृष्णात, कृष्णस्य, यहां बन जाएगा आपका कृष्णस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, जो आपका यहां पर दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, यहां दिया हुआ है कृष्णस्य, कृष्ण शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में आपका रूप बन जाएगा कौन सा, कृष्णस्य। समझ में आया ना। अब यहां पर अब क्या क्या ये लग रहा है कि पूरे बता दूं और लग रहा है कि नहीं थोड़ा जल्दी करना है, तो आपको देखना पड़ेगा। देहेसु दिया हुआ है, तो इसमें भी आपका मूल शब्द रहेगा देह। क्या रहेगा, देह। ये देह रहेगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप यहां पर बनेगा, जैसे हमारा बनता है सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रामेशु। क्या बनता है, रामेशु। वैसे ही बनेगा हमारा देहेसु, देहेसु बन गया ना। वैसे ही बन जाएगा हमारा देहेसु, वैसे ही फलेसु, वैसे ही कमलेसु, वैसे ही सुरेशेसु, सारे रूप ऐसे बन जाते हैं। तो इसमें आपके मूल शब्द क्या रहेगा, देह। फिर इसके बाद दिया हुआ है आपका वृक्षात। वृक्षात में फिर देखिएगा, इसमें आपका वृक्ष शब्द रहेगा। क्या रहेगा, वृक्ष शब्द मूल रहेगा, और पंचमी विभक्ति एक वचन में आपका रूप बनेगा। पंचमी विभक्ति में कैसे बनेगा, जैसे आप राम के फिर से आप देख लीजिए। चलिए बालक के बता दे रहा हूं, बालक के तो 6 क्लास में पढ़े होंगे। बालक, बालक से बनेगा पहली विभक्ति में बालकः, दूसरी विभक्ति में बनेगा बालकम, बालकेन, बालकेन, बालकात, बालकाय, बालकात, बालकात, बालकस्य, बालकस्य, फिर बनेगा बालके, संबोधन में बनेगा हे बालक। ठीक, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे पंचमी विभक्ति में बना है बालकात, तो यहीं पर आपका बन जाएगा वृक्षात। ठीक, यहां बन जाएगा वृक्षात। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखना, तो ऐसे जैसे हमारे रूप चल रहे हैं, बस कभी कभी नपुंसक लिंग के रूप भी पुल अकारांत के समान तृतीय विभक्ति से समान बनते हैं। कभी कभी क्या हमेशा बनते हैं, प्रथमा द्वितीय बस समान रहती है। जैसे फल के रूप चलेंगे तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो बस केवल फल के प्रथमा और द्वितीय में चलेंगे। ठीक, तो यहां पर भी वृक्ष का रूप चला है आपका पंचमी विभक्ति में, एक वचन में बनेगा वृक्षात। ठीक, तो यहां पर कोई समस्या, मूल शब्द हमेशा वो होता है जिसमें कोई संस्कृत का रोल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, धातु होगी तो धातु आएगी, हलंत होगा तो हलंत आएगा, और मूल शब्द होगा तो मूल। जैसे पृथिव्या पृथ्वी, सुरई सुर, कृष्णस्य कृष्ण, देहेसु देह, वृक्षात में वृक्ष। समझ में आ गया। ये आपकी विभक्तियां हैं, वचन हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। 7 नंबर के बाद अभी और भी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पादपः शब्द दिया, पादप माने होता है वृक्ष, पेड़। पादप माने किसका पर्यायवाची है, वृक्ष का है। अभी वृक्ष का करके आए हैं, तो इसमें भी पादप शब्द होगा। मूल शब्द क्या होगा इसमें, पादप, और ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। जैसे रामः रामौ रामाः। अच्छा चलिए इसका देख लें, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः दिया हुआ है। ठीक, तो यहां पर बहुवचनांत लगा है, तो यहां बना लो आप पादप, पादप, पादपौ, पादपाः, पादपाः, बहुवचनांत पद हो गया है। ठीक, तो यहां पर भी आपको समझ में आ गया, प्रथमा का बहुवचन लास्ट में दिया हुआ है, देखिए प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। ठीक, फिर इसके बाद जलम दिया हुआ है, जलम आपका दिया हुआ है, तो जल इसमें मूल शब्द हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन। आप यहां पर आप द्वितीय विभक्ति भी लगा सकते हैं, बस ऑप्शन में अगर आपका कुछ ऐसा होता है, क्योंकि दोनों विभक्तियां आपकी जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, ये प्रथमा द्वितीय, प्रथमा और द्वितीय दोनों समान बनते हैं। यहां जैसे बनता है फलम, तो यहां भी बनेगा फलम, तो ऐसे ही बनेगा जलम, यहां बनेगा जलम, और यहां भी बनेगा जलम,
तो प्रथमा द्वितीय दोनों समान रहते हैं नपुंसक लिंग में, तो ध्यान रखिएगा। जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। ठीक, तो ये आपका प्रथमा द्वितीय समान रहेगा। मैंने यहाँ केवल प्रथमा एक वचन लिखा है, तो आप द्वितीय एक वचन भी लिख सकते हैं। दोनों भी एक कॉमन आपको यहाँ पर लिख सकते थे, दोनों कॉमन भी हो जाएंगे। ठीक, मैंने बस इसीलिए आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद लिखा है भिक्षाम। तो भिक्षाम में भिक्षा आपकी धातु है, क्या है वो भिक्ष धातु है, और मूल शब्द की बात करें तो भिक्षा शब्द है। धातु तो भिक्ष है, लेकिन शब्द की बात कर रहा है, वो मूल शब्द पूछ रहा है, मूल प्रकृति नहीं पूछ रहा। तो मूल शब्द इसमें भिक्षा है, और भिक्षा से रूप चलते हैं तो यहां द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनेगा। देखो ऐसे, जैसे रमा के रूप चलते हैं तो भिक्षा, भिक्षाम, भिक्षा, भिक्षाम, भिक्षया, भिक्षया, भिक्षा, भिक्षाम, भिक्षया, भिक्षायै, भिक्षायै, भिक्षायाः, भिक्षायाः, भिक्षायाम, हे भिक्ष, ऐसे चलते हैं। तो आपका ये हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का एक वचन। फिर दिया हुआ है पुरुषेण। क्या दिया हुआ है? पुरुषेण। तो पुरुषेण में आपका पुरुष आपका मूल शब्द हो जाएगा, तृतीय विभक्ति एक वचन में बनेगा। जैसे रामः, तो यहां बनेगा आपका पुरुषः, पुरुषः, यहां बनेगा रामम, तो यहां बनेगा पुरुषम, पुरुषम। फिर यहां बनेगा रामेण, यहां बनेगा आपका रामेण, तो यहां बनेगा पुरुषेण, पुरुषेण, ध्यान रखना, यहां बनेगा पुरुषेण। ठीक, समझ में आ गया ना? यहां आपका पुरुषेण। ठीक, तो तृतीय विभक्ति एक वचन में बन जाएगा पुरुषेण। तो यहां लिखा है पुरुष आपका शब्द है और तृतीय विभक्ति एक वचन में। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे हमारा दिया हुआ है धर्मः। क्या दिया हुआ है? धर्मः। तो धर्म आपका शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। धर्म आपका, जैसे धर्मः धर्मौ धर्मः, रामः रामौ रामाः, तो प्रथमा विभक्ति रामः बनता है, तो वैसे ही धर्मः बन जाएगा। ठीक, कोई शंका, कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में लिखानी, ठीक है ना? चलिए आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 को करेंगे। यहां लिखा हुआ है का स्तंभे प्रदत्तानाम पदानाम खा स्तंभे लिखित पदई सह समुचित मेलनम कुरुत। ठीक, का स्तंभ मतलब दो पार्ट दिए गए हैं, यहां पर जोड़ना है, आपकी जोड़ियां हैं। ठीक, मेल करना है। तो का स्तंभे प्रदत्ते मतलब यहां सप्तमी का एक वचन, का स्तंभ में, प्रदत्ता नाम माने प्रदत्त दिए गए, पदा नाम माने पदों को, खा स्तंभे माने खा स्तंभ में, लिखित पदई माने लिखे हुए पदों से, सह माने साथ में, समुचित माने उचित प्रकार से, मेलनम माने मेल करके, कुरु माने करो, मेल करो अर्थात मिलाओ। ठीक, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां सप्तमी का एक वचन, षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन, सप्तमी का एक वचन, तृतीय का बहुवचन, और सह के योग में तृतीय लगी हुई है यहां। ठीक, तो यहां पर देखें गौ सहस्त्रम, हजारों हजार गाय, किससे यहां पर समझ में आएगा? काय के लिए है। ठीक, तो गायों से क्या मिला? दूध। तो गायों से क्या मिलता है? दूध। तो आपने अर्थ निकाल करके इसमें क्षीरम लगा दिया। अश्वम, अश्वम का मतलब होता है क्या? अश्व घोड़ाओं पर क्या किया जाता है? चढ़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा? आरोहणम। कर्ण, कर्ण क्या कैसा था? दानवीर था। सुबुद्ध मूला माने क्या होता है? सुबुद्ध मूला मतलब जड़ की बात कर रहे हैं, तो पादपाह हो जाएगा। महत्तराम बहुत बड़ी क्या थी? बोले भिक्षाम, तो ये भिक्षा में। शक्र, शक्र कौन था? इंद्र कौन था? ब्राह्मण वेशधारी था। तो इस प्रकार से आप इनको मिला सकते हो। जैसे गौ सहस्त्रम को क्षीरम से, अश्वम को आरोहणम से, कर्ण को दानवीर से, सुबुद्ध मूला को पादपा से, महत्तराम को भिक्षाम से, शक्रा को ब्राह्मण रूपा से। ठीक है ना? ब्राह्मण वेशधारी। आप अगर इस प्रकार से थोड़ा सा आप गैस लगा करके करेंगे तो आपसे सारी चीजें बन जाएंगी। ठीक, चलिए आगे देखें, इसका आप थोड़ा सॉल्यूशन देख लीजिए। इसको आपने मिला करके, अभी मैंने बताया ना, गायों के लिए क्षीर दूध आ जाएगा, अश्व के लिए आरोहण आ जाएगा, कर्ण के लिए दानवीर आ जाएगा, सुबुद्ध मूला के लिए पादपाह, महत्तराम का भिक्षाम, शक्रा का ब्राह्मण वेशधारी। आ गया कि नहीं? तो इस प्रकार से आपको ये जोड़ियां भी आपसे बन जाएंगी, कोई समस्या आपको नहीं जाएगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 9 रहेगा। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखना है।
यहां लिखा है अधोलिखितानि रेखांकितानि पदानि बहुवचने परिवर्तयत। अधोलिखितानि माने नीचे लिखे, नीचे लिखे हुए रेखांकित पदानि माने रेखा से अंकित पद हैं, अर्थात कुछ अंडरलाइन किए गए हैं, उनको बहुवचन में क्या करना है, परिवर्तित करना है, बहुवचन में आपको लिखना है। जैसे यहां पर दिया हुआ एक वचन में तस्मै फलम ददाति, तो बहुवचन में हो गया तस्मै का तेभ्या, ठीक है ना, तो ये इसी का बहुवचन है, ये तस्मै है आपका, तो यहां तेभ्या हो गया है चतुर्थी विभक्ति में, ठीक, तस्मै ये चतुर्थी लगा हुआ है, अहम माम मया मह्यम, ठीक है ना, तो यहां लगा हुआ है आपका तस्मै रूप लगा, तत्ते तानी और तया तस्मै, तस्मै चतुर्थी लगी हुई है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तेभ्या चतुर्थी का बहुवचन, फलम ददाति, ठीक। अब यहां पर आगे देखेंगे, यहां पर ये उदाहरण जो आपका बना है, फिर इसके बाद इदम अपि श्रूयताम, ठीक, केवल उन्हीं को बहुवचन में परिवर्तन करना था, बहुवचन में, तो यहां देखें इदम अपि श्रूयताम, तो ईमान अपि श्रूयताम, कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे, क्योंकि उदाहरण में कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल उन्होंने ये कहा कि रेखांकित पदानि, केवल रेखा से अंकित पदों को, रेखा से अंकित पदों को क्या करिए, परिवर्तित करिए, ठीक, नहीं तो जैसे कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है तो फिर क्रिया भी बदलनी चाहिए, ठीक। यहां पर बहुवचनांत पद है तो यहां भी बहुवचन होना चाहिए, ददति होना चाहिए, क्यों, ददाति दत्तः ददति ऐसे बनता है हमारा, तो क्रिया कर्ता के अनुसार क्रिया भी बदलनी चाहिए। यहां पर क्रिया नहीं बदली उदाहरण में, तो यहां भी क्रिया नहीं बदलाई है, क्यों, बोले सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों, देखिए जो बुक में लिखा होगा वही आपका मान्य होगा परीक्षा में, आप अपने मन से हीरो बनने की नहीं करना है अपने को कोशिश, ठीक है ना, अपना नंबर नहीं कटना चाहिए, अपन बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, और बहुत मेहनत से जब पढ़ रहे हैं तो जो बुक में लिखा हो वही आपके पास क्या है, प्रमाण है, वही प्रमाणीकृत है, उसी के आधार पर हमको पढ़ना है। इदम दिया हुआ है तो इदम शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, ईमान, ये इदम हमारा द्वितीय विभक्ति का है तो ईमान हमारा द्वितीय का बहुवचन है। अपि श्रूयताम, और बाकी जो कहता हूं, कनकम लिखा हुआ है, कनकम गृहीत्वा गच्छामि, सोने को ग्रहण करके जाता है, जाता हूं, ठीक है ना, तो सोने को ग्रहण करके जाता हूं इंद्र ने कहा था, तो कनक की जगह कनकानी हो जाएगा, स्वर्ण को, ठीक है ना, तो क्यों, कनकम कनके कनकानी, जलम जले जलानी, फलम फले फलानी, वैसे ही हो जाएगा कनकम कनके कनकानी, तो ये प्रथमा का बहुवचनांत रूप है, कनक को, ठीक, स्वर्ण को, तो आप इसको प्रथमा का ना मान करके द्वितीय माने, क्योंकि को का अर्थ निकल रहा है, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, गृहीत्वा में गृह धातु और कित्वा प्रत्यय, गच्छामि आपका उत्तम पुरुष का रूप लगा हुआ है, ठीक। आगे देखेंगे, इसके बाद सहकार्यम करोति, तो कार्यम की जगह आपका बहुवचन हो जाएगा तो कार्याणि, सहकार्याणि करोति, सह माने वह, सह माने वह, कार्यम माने कार्य को करता है, सहकार्याणि करोति, वह कार्यों को करता है, समझ में आ गया। अब यहां पर देखें, किम न खलु मया वक्तव्यम, किम न खलु मया वक्तव्यम, तो मया अहम माम मया, अब वहां पर आपका क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति में अस्माभि, ठीक, किम न खलु अस्माभि वक्तव्यम, तो बहुवचन, मया का क्या हो जाएगा, बहुवचन। अब यहां पर आप देखें, कार्यम क्या दिया हुआ है, कार्यम का बहुवचन क्या हुआ, कार्याणि, कार्यम कार्य कार्याणि, यहां पर आपका हो गया अहम माम मया, तृतीय मया का हो जाएगा अस्माभि, ऐसे आपको ये रूप भी बेटा ध्यान देने, ये अस्मद के रूप हैं, मया, अहम माम मया, ठीक। फिर यहां दिया हुआ इदम पुरुषस्य कार्यम, इदम पुरुषस्य कार्यम, तो पुरुषस्य का पुरुषाणाम हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, षष्ठी का एक वचन लगा है ना, तो आप षष्ठी का बहुवचन करेंगे तो इदम पुरुषाणाम कार्यम हो जाएगा कि नहीं। चलिए, पुरुषाणाम जैसे फलानाम रमाणाम वैसे ही पुरुषाणाम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 दिया हुआ है। 10वें नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे लिखा है स्तंभ द्वये लिखिता नाम विपरीतार्थक पद शब्दानाम मेलिनम कुरुत। यहां पर भी अब विलोम पदों को देखना है। स्तंभ द्वय, दो स्तंभ दिए हुए हैं, एक का और एक खा, दो स्तंभ हैं, और लिखता नाम माने लिखे, विपरीतार्थक माने विपरीत अर्थ को देने वाले, शब्दा नाम माने शब्दों को, मेलनम माने मेल करो, मिलाओ, कुरुत माने करो, मेल करके करो। तो महत्तराम दिया हुआ है, महत्तराम का मतलब बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा,
महत्तराम का विलोम छोटा हो जाएगा तो यहां लघुत्तराम हो जाएगा। ठीक, प्रीता का आपको देखो यहां प्रेम करना लिखा है तो प्रीता का अप्रीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रीता। लेकिन यहां अप्रीता नहीं लिखा तो आप दुखिता कर सकते हो। याचक माने होता है मांगने वाला, तो देने वाला क्या हो जाएगा? दाता। दीर्घायु का क्या हो जाएगा? अल्पायु। मूढ़ माने मूर्ख तो विद्वान माने विद्वान। यश माने बहुत अच्छा, अपयश माने बहुत बुरा। गत्वा माने जाकर, आगत्य माने आकर। अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं है। इस प्रकार से आप विलोम पदों को इसमें मिला सकते हो। ठीक, तो ये साधारण सी बात है। अगर हम कोई नहीं बनता है तो उसको छोड़ दो। मान के चलिए आपको प्रीता को नहीं बन रहा तो प्रीता को छोड़ दो, पहले इनको मिला लो जो बन रहे हैं, तो जो लास्ट में बचेगा वो प्रीता का हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, आप इसको देखें, ये दिए हुए हैं महत्तराम का लघुत्तराम, प्रीता का दुखिता, याचिका का दाता, दीर्घायु का अल्पायु, मूढ़ा का विद्वान, यशा का अपयसा, गत्वा का आगत्य और अस्ति का नास्ति। अस्ति का नास्ति हो गया। चलें, इसके बाद प्रश्न क्रमांक दिया हुआ है हमारा 11। क्या दिया हुआ है? प्रश्न क्रमांक 11 में क्या दिया है? निम्नलिखितेषु पदेषु, निम्नलिखितेषु पदेषु, ठीक है ना, निम्नलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत। नीचे लिखे हुए, जो नीचे हमारी ये निम्नलिखित हैं पद माने पदों में, प्रयुक्ताम माने प्रयुक्त की गई, विभक्तिम माने विभक्ति को, लिखत माने लिखो। ठीक, तो यहां सप्तमी का बहुवचन, यहां सप्तमी का बहुवचन, प्रयुक्ताम में द्वितीय विभक्ति, ठीक है ना, और विभक्तिम में विभक्ति को, द्वितीय विभक्ति लिखत आपका लोट लकार का रूप लगा हुआ है। ठीक, इसमें लिखी हुई विभक्ति का क्या करना है? आपको रूप लगाना है। समझ में आ गया? अब यहां पर देखें, जैसे अंगई प्रीत्या अस्य संशय पृथिव्या देहेषु गजम दिया हुआ है ना, तो आपको इसमें क्या है? विभक्तियों का पता करना है। विभक्ति को पता करना है तो देख लीजिए, इसमें जैसे अंगई है आपका, तो अब इसमें देखिएगा, इसमें दिया हुआ है अंगई। क्या दिया है? अंगई। तृतीय विभक्ति और बहुवचन का रूप है, जैसे रामई वैसे ही अंगई। प्रीत्या दिया हुआ है तृतीय विभक्ति, एक वचन का प्रीत्या बनता है। अस्य का रूप बना हुआ है षष्ठी विभक्ति, एक वचन का रूप है अस्य। संशयः प्रथमा विभक्ति, एक वचन का रूप दिया हुआ है। पृथिव्या तृतीय विभक्ति, एक वचन का रूप है। ये अभी इसके पहले भी मैं बहुत सारे रूपों को बता चुका हूं, इसलिए यहां पर रूपों की चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। देहेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप दिया हुआ है, दिया है। फिर इसके बाद गजम दिया हुआ है, प्रथमा विभक्ति, एक वचन का रूप दिया हुआ है। ठीक, अब आगे देखें, आगे देखें, प्रथमा विभक्ति एक वचन में गजा गजम, ये गजम द्वितीय विभक्ति का होगा, ठीक है ना, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा। ध्यान रखिएगा इसमें। क्यों? क्योंकि प्रथमा विभक्ति में गजम गजे गजानी ऐसे बनेगा और गजम गजे गजानी, तो दोनों में आप देखें तो प्रथमा विभक्ति का गजा गजऊ गजाह ऐसे भी रूप बन जाता है, जैसे रामा रामऊ रामा। तो आप द्वितीय विभक्ति का भी यहां लिख सकते हैं, द्वितीय विभक्ति एक वचन, और अगर द्वितीय नहीं मिलता है तो फिर आपको प्रथमा लगाना है। आगे देखें, चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। बहुत थोड़ा सा लंबी क्लास हुई है, लेकिन काफ़ी प्रश्न भी थे और चर्चा करना जरूरी था। व्याकरणिक ज़्यादा उसमें मटेरियल था, इसलिए उसमें समय ज़्यादा लगा। प्रश्न उत्तर कम थे उसमें, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहिएगा। कोई भी समस्या हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, उस पर और थोड़ा वर्क किया जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी हो, ध्यान रखिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब होता है निःशुल्क शिक्षा, आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। और आपको मालूम है कि क्लास 7 से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाएं सभी विषयों की यूट्यूब पर आपको निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। तो आप लोगों को बिंदास तरीके से पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट हो कहीं से भी लाओ, सब कुछ मिलेगा आपको। मैग्नेट ब्रिज आपको सब कुछ देता है, हिंदी मीडियम पर हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम पर इंग्लिश मीडियम का सारा मटेरियल आपको फ्री मिल रहा है, फ्री 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 फ्री। तो ध्यान रखिएगा, ये अवसर आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना है।
और परीक्षा की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कोई सुझाव हो मेरे लिए तो आप बताइएगा। और मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं, परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से संपूर्ण विषयों के, संपूर्ण सब्जेक्टों के, क्लास 7 से लेकर के 12 तक के संपूर्ण विषयों के बहुत ही अच्छे नोट्स तैयार किए गए हैं शिक्षकों के मार्गदर्शन में और हमारी टीम के मार्गदर्शन में। तो आप लोग इस अवसर को बिल्कुल भी मत गंवाइएगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको यहां से प्राप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है, आप लोगों को जल्दी से जल्दी संपर्क करना है और अपने मित्र यार, सगे संबंधी, भाई मित्र यार सबको यह बात पता करना है, बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स के यहां से क्लास फ्री मिलती है। वो तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अब वो तो बहुत अच्छे नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, तो उन नोट्सों की भी आपको जानकारी देना है, ध्यान रखिएगा। और अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।